हेलो डियर स्टूडेंट, सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स रिग्रेशन एनालिसिस। आज चैप्टर खत्म है, इसका लास्ट वीडियो है, बड़ा ध्यान से देखिएगा। कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स है। फर्स्ट प्रॉब्लम, टू रिग्रेशन इक्वेशंस आर 6x प्लस वाई माइनस 31 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 26 इज इक्वल टू 0। आल्सो द वेरिएंस ऑफ x इज 25। फाइंड। अब यह देखिएगा, एक ही क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से कई सारे पार्ट सोल्व करेंगे। फर्स्ट है फाइंड मीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। सेकंड, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। थर्ड है बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। फोर्थ है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। सिक्स्थ है एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 10। सिक्स है एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू 0। और सेवन्थ है डिटरमाइन एच डी ऑफ एक्स इज टू एच डी ऑफ वाई इज टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। तो यह 1 बाई 1 हम एक एक पार्ट को सोल्व करेंगे और मैं बताता जाऊंगा कि कैसे क्या करना है आपको। फर्स्ट पार्ट, हमको दो इक्वेशन गिवन है और मीन वैल्यू फाइंड कराना है, और हमने पहले भी किया है। हम जानते हैं कि रिग्रेशन लाइंस आर पासेस थ्रू द मीन वैल्यू एक्स बार वाई बार। वी सॉल्व इक्वेशन 1 and 2 for x and y, and x is our x bar and y is our y bar। तो इक्वेशन 1 और 2 को आप किसी भी वेरिएबल के कोएफिशिएंट इक्वल कर दीजिएगा मल्टीप्लाई करके, और x फाइंड कर लीजिएगा। x की वैल्यू वापस पुट कर लीजिएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आएगी x बार 4 और y बार 7। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है आपका फाइंड कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। तो यहाँ पर हम पहले कर चुके, दो इक्वेशन गिवन है। तो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे एक इक्वेशन को y और x, दूसरी को x और y, और दोनों से कोएफिशिएंट लाएंगे और r को सेटिस्फाई कराएंगे। जहाँ पे r सेटिस्फाई हो जाएगा वो हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट होगा। तो देखिएगा, लेट द रिग्रेशन लाइन y और x बी 6x प्लस वाई माइनस 31 इज इक्वल टू 0 एंड x और y बी 3x प्लस 2y माइनस 26 इज इक्वल टू 0। अब हमें ये मालूम है कि हमने जब एज्यूम कर लिया लाइन y और x ये है, तो उससे जो कोएफिशिएंट मिलेगा वो हमें बी वाई एक्स मिलेगा। और यहाँ बी वाई एक्स माइनस 6 है। y को लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, बाकी सबको ट्रांसफर करेंगे। x के साथ जो भी कांस्टेंट होता है वो कोएफिशिएंट होता है। इसी तरह से x और y के लिए बी एक्स वाई -2/3। तो यहाँ पर दोनों कोएफिशिएंट के सेम साइन है, इसलिए हम आगे टेस्ट करेंगे। तो r भी क्या होगा, माइनस होगा। तो r इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट बी वाई एक्स बी एक्स वाई इज इक्वल टू वैल्यू रख दी मैंने, ये वैल्यू आई r की -2। अब यहाँ पे देखेंगे विच इज इम्पॉसिबल, सिंस r लाइज बिटवीन -1 एंड 1 कैन नॉट एक्सीड दिस वैल्यू। तो यहाँ पे -2 है तो इम्पॉसिबल है, तो हम इसको रिजेक्ट करेंगे। तो अब हम जिस अपोजिट एज्यूम करेंगे, जिस लाइन को हमने y और x का है उसको x और y कहेंगे, और जिसको x और y का है उसको y और x। तो चलिएगा, सो रिग्रेशन लाइन y और x 3x प्लस 2y माइनस 26 इज इक्वल टू 0 एंड x और y इज 6x प्लस वाई माइनस 31 इज इक्वल टू 0। तो लाइन y और x ये है, तो उससे कोएफिशिएंट मिलेगा बी वाई एक्स -3/2। x और y से मिलेगा बी एक्स वाई -1/6। दोनों कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो r भी नेगेटिव होगा। तो r इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट, वैल्यू रख दी, 3 माइनस है तो माइनस रहेगा, और 1/2। तो दिस इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, r इज इक्वल टू -12। थर्ड पार्ट है बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। तो जिससे r सेटिस्फाई हुआ है वो हमारी लाइनें होगी करेक्ट, और उससे जो कोएफिशिएंट मिलेगा वो हमारा आंसर होगा। तब बी वाई एक्स आपका होगा -3/2 एंड बी एक्स वाई इज इक्वल टू -1/6। कभी ये क्वेश्चन इतने पार्ट नहीं आए
और दोनों लाइन गिवन है और यू कैन फाइंड बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट, तो भी आपको लाइन एज्यूम करना है, आर सेटिस्फाई कराना है। जहाँ आर सेटिस्फाई हो जाएगा वो हमारे रिग्रेशन कोएफिशिएंट करेक्ट वाले हो गए। नेक्स्ट पार्ट में आपको एस डी ऑफ वाई फाइंड करवाना है। तो कोई भी कोएफिशिएंट ले लीजिएगा, बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर एस डी ऑफ वाई अपॉन एस डी ऑफ एक्स। वेरियस एक्स गिवन है 25, एस डी ऑफ एक्स हो जाएगा 5। आर हमने फाइंड किया -1/2। एक कोएफिशिएंट लिया हमने बी वाई एक्स जो हमारा -3/2 है। सारी वैल्यू रख दी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू 15 आ गया। अब देखिएगा फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में ये कह रहा है कि एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वाई वेन एक्स इज इक्वल टू 10। और ये हमें मालूम है कि y की वैल्यू एस्टिमेट करनी है और x की वन है, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी रिग्रेशन लाइन y और x की। तो यहाँ पर तो हमने कोरिलेशन फाइंड किया, इसलिए हमने मालूम कर लिया कि ये लाइन y और x है। और कोरिलेशन फाइंड अगर नहीं करवाता और वैल्यू एस्टिमेट करवाता तो भी हमें सबसे पहले लाइन पता करनी है कि y और x कौन सी है, r को सेटिस्फाई करा के। तो यह हमें मालूम है, तो हम जो रिग्रेशन लाइन है y और x 3x + 2y - 26 इज इक्वल टू 0, इसमें x इज इक्वल टू 10 रख देंगे, y इज इक्वल टू -2। सिमिलरली सिक्स पार्ट है, x एस्टिमेट करना है, y की वैल्यू गिवन है, लाइन y x और y में y 0 रख देंगे, x इज इक्वल टू 5.167। इसका लास्ट पार्ट डिटरमाइन एस डी ऑफ एक्स एस डी ऑफ वाई इज टू कोवेरियस एक्स वाई। एस डी ऑफ एक्स हमें गिवन है 5, एस डी ऑफ वाई हमने निकाला है 15। अब हम जाते हैं बी वाई एक्स इज इक्वल टू होता है कोवेरियस एक्स वाई अपॉन वेरियस ऑफ एक्स। बी वाई एक्स रख दिया, कोवेरियस फाइंड करना है, वेरियस ऑफ एक्स 25 गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो कोवेरियस आया -37.5। सारी वैल्यू रख दी, इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो ये आया 1:3:-7.5। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, अगर आपको दोनों रिग्रेशन लाइन गिवन है और एक वेरिएबल का वेरियंस या एस डी गिवन है, तभी हम दूसरे वेरिएबल का एस डी फाइंड कर सकते हैं। ये हमेशा ध्यान रखें, जब भी क्वेश्चन आएगा अगर एक किसी वेरिएबल का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करवाएगा तो जिसका फाइंड करवाएगा उसके अलावा दूसरा जो वेरिएबल होगा उसका हमेशा एस डी या वेरियस गिवन होगा। चलो बेटे, नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।